एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने जिस शोबे में भी इसको पैवस्त किया, जिस शोबे में भी एनर्जीज को लेकर गए वो फ्लरिश करेंगे। वो एनर्जी अगर आपके माइंड में आई तो आपके प्लान करने की सलाहियत और आपके क्रिएटिव एबिलिटीज इंक्रीज कर जाएगी। तमाम वो एरीज जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कुछ अरसे से उनकी नाकामियां उनके अंदर गम भर रही थी। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। कवानीन फल्कियात के एतबार से 4 नवंबर से शुरू होने वाला वीक एरीज के लिए बहुत मुफीद होने वाला है। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 4 नवंबर को आपके लिए 5th एंगल पर आ जाएगा। 2 साल में एक दफ़ा ऐसा मुमकिन हो पाता है कि मार्स अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट के एतबार से इस फ्रेंडली एंगल पर से गुजरता है फॉर 6 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, 1.5 महीने के लिए। सूरज और चांद की आपस में बहुत दोस्ती है, दोनों एक ही तरह की नेचर रखते हैं और 5th एंगल पर मार्स का आना आपको तकरीबन सूरज जैसे फवायद देता है। इसके एडवांटेजेस ज़िंदगी के कई शोबों में आएंगे, सब 1 बाय 1 बयान करूंगा। और अदरवाइज जो प्लानिटरी एक्शन इस वक्त चल रहा है एरीज के लिए वो भी बहुत उम्दा है। सो मार्स के इस मंजिल को समझिए और अगर आपने इस टाइम बिहेवियर को समझ लिया तो आप इससे अगले 6 हफ्तों तक बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। मार्स एक एनर्जी का प्लैनेट है। अगर वो एनर्जी आपके जिस्म में आई तो आपके परफॉर्मेंसेस करने की, आपके काम को परफॉर्म करने की, आपके कंपटीशंस को परफॉर्म करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। वो एनर्जी अगर आपके माइंड में आई तो आपके प्लान करने की सलाहियत और आपके क्रिएटिव एबिलिटीज़ इंक्रीज कर जाएगी। वो एनर्जी अगर आपके जज्बात में आई तो आप अपने सीनियर्स से अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, अथॉरिटीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, आप अपने बड़े भाई और फादर के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात बना सकेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे। एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने जिस शोबे में भी इसको पैवस्त किया, जिस शोबे में भी एनर्जीज़ को लेकर गए वो फ्लरिश करेगी। अब जब ये 5th एंगल पर आएगी तो आप अपनी इमोशनल साइड पर ज़्यादा जिम्मेदार होकर अपनी कारोबारी सरगर्मियां परफॉर्म करेंगे। ये एक फ़ायदा है जो 4 नवंबर को आपको मिलना शुरू होगा। दूसरा फ़ायदा, आप क्लाइंट से ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे और उसे अपनी बात से मुत्तफिक कर लेंगे। जब क्लाइंट आपकी बात से मुत्तफिक होगा तो उसके रिवॉर्ड्स भी बड़े होंगे और आसान होंगे। इसका तीसरा फ़ायदा, 5th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लर्निंग स्किल्स। ये स्टूडेंट्स को बड़ा फ़ायदा होगा या किसी भी ऐसे एरीज को जो इस वक्त किसी सीखने के प्रोसेस से गुजर रहा है। हाउस वाइफ्स इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे अंदाज से घर में रहते हुए अपने बिजनेसेस शुरू कर सकती हैं या अपनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर कर सकती हैं, मज़ीद अच्छे लेवल्स पर ले जा सकती हैं। मार्स आपके लिए एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस कर देगा 4 नवंबर से। मार्स आखिर में आपके लिए एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देगा। आप तमाम वो एरीज जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कुछ अरसे से उनकी नाकामियां उनके अंदर गम भर रही थी, जैसे ही मार्स आपके 5th एंगल पर आएगा सो ये एक नई तरह के कॉन्फिडेंस की वजह बनेगा। यहाँ इस टेक्निकल न्यूज़ को भी मत भुलाइएगा एरीज के मार्स इस साल जब आपके 5th एंगल पर से ट्रांजिट करके 6 हफ्तों बाद गुजर जाएगा, ये फिर 2025 में यहाँ नहीं आएगा, ये फिर 2026 में दोबारा आएगा। तो इन दिनों आप जिस किस्म के भी प्लान्स करेंगे वो अगले 2 साल तक आपको अपनी प्लानिंग को लंबा करना होगा। फिर 2026 में दोबारा ये आ जाएगा और फिर आपको मौका मिल जाएगा अपनी प्लानिंग को सरअंजाम देने के लिए।
मार्स की बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये मैंने उसके सिर्फ 5th एंगल के एडवांटेजेस बयान किए हैं, लेकिन वो आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, विच इज़ क्रिएटिंग योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विच इज़ क्रिएटिंग योर अट्रैक्शंस, विच इज़ क्रिएटिंग योर मेच्योरिटी, विच इज़ क्रिएटिंग योर स्पिरिचुअलिटी। ये उस तरह के भी फ़ायदे देगा। इसकी वजह से आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, आप सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपनी जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर कर सकते हैं। इसकी वजह से आप अपने विजन को ब्रॉड कर सकते हैं। इसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग के एलिजिबल हैं। इसकी वजह से आप अपनी खुशबख्ती को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने जो मिशंस हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं। तो इतने फ़ायदे हैं मार्स के, और ये इस हफ्ते आपको मुयस्सर आएगा। कुछ पिछले हफ्ते की कामयाबियां आपके साथ चल रही हैं, जैसे मरकरी इज़ इन योर 9th हाउस, मरकरी इज़ योर मूड, मरकरी इज़ योर सोशल इमेज, मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, मरकरी इज़ योर मैजिकल कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर हायर एजुकेशन, मरकरी इज़ योर प्लानिंग। तो ये भी पॉजिटिव है आपके लिए। सूरज आपके 8th एंगल पर है, एंड सूरज का 8th एंगल पर होना लॉसेस की रिकवरी की वजह बनता है। आपके लिए वीनस आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ योर इमोशनल साइड, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर कमिटमेंट्स, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर फीलिंग्स, दैट इज़ योर ह्यूमर। सो वो भी पॉजिटिव है। जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं इस वक्त। सैटर्न का ये आखिरी हफ्ता है रेट्रोग्रेशन का, अगले हफ्ते ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, बट सैटर्न इज़ नॉट गुड आफ्टर 16th ऑफ नवंबर। उससे पहले ये अच्छा है। अभी जो मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ ये 10 नवंबर तक की है, तो अभी तो आप अच्छे ही चल रहे हैं, लेकिन अगले हफ्ते से आपको केयरफुल होना होगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर आपको थोड़ा सा अनलकी कर रहा है, लेकिन उसके अनलकी होने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपके पास मरकरी की सपोर्ट मौजूद है, जो तकरीबन जुपिटर जैसी सलाहियतें पैदा करता है। एंड अब आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स भी आपको सपोर्ट कर देगा, वीनस ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है। सो यू आर गोइंग गुड। बाय बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई डिक्लेरेशन, 4th ऑफ नवंबर से 10th ऑफ नवंबर तक Aries are in very good form by the support of nature, by the time behavior, by your available skills and by your plans. उम्मीद ये है कि ज़्यादातर एरीज अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करते हुए कामयाब हो जाएंगे, बट कोई एरीज इस वक्त अपने आप में लिंगर ऑन हो, मुंतशिर हो, किसी हद तक डर गया हो, या उसके पास कोई प्लान नहीं है, तो उसे अपने इस ज़ोफ़ को, इस बीमारी को, इस खराबी को 2 रेमेडीज से रिजॉल्व करना आसान होगा। एक है ब्लू सफ़ायर का पहनना, ब्लू सफ़ायर ऑफ 8 कैरेट्स इन राइट हैंड रिंग फिंगर, एंड साथ में सूरह शम्स का 5 दफ़ा दिन में पढ़ना। ये दोनों रेमेडीज़ आपके लिए आपके इंतशार को, आपके उलझन को रिकवर करेगी। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है, लेकिन उस पर रब्ता करने से आपको बहुत सारी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसको सामने रखते हुए आप अपने मकासद की तकमील के लिए ज़्यादा कोशिशें कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने बहुत थोड़े से टाइम पर टारगेट फुल होते हुए जो रियल प्रेडिक्शंस थी वो आपके सामने रख दी। उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगी और अल्लाह ताला की इन नेमतों से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।